बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। कल हमने अपने कल के लेक्चर में हमने सेल थ्योरी को और जनरल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक यूज़ एंड सेल बायोलॉजी। अच्छा, सेल बायोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। और इसमें जो हमारा पहला टेक्निक है वो है माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी है क्या चीज़? देखिए, आप लोग कंसिडर करें, 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। जो पर्सन ए है इसके पास भी माइक्रोस्कोप है, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। पर्सन ए स्टडी कर रहा है वायरस को और पर्सन बी स्टडी कर रहा है एनिमल सेल को, पर्सन सी स्टडी कर रहा है प्लांट सेल को। अब 3 बंदे हैं, तीनों के पास माइक्रोस्कोप है और तीनों उसमें सेम चीज़ नहीं बल्कि डिफरेंट चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करना ये कहलाता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो डेफिनेशन देखें, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अच्छा, अब इसके हम डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोप में जो है ज़ाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को ना बड़े क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि सेल है, उसको हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं उसको। सिर्फ सेल को ही नहीं देख सकते, सेल के अंदर स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख भी सकते हैं, उनको मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्या है। तो माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस, माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेरी मच क्लियर, यानी हम साफ देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप परफॉर्म टू मेन फंक्शन। माइक्रोस्कोप जो है वो 2 मेन फंक्शन करता है। कौन कौन से हैं? उसमें हम पहला जो है वो है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं? इधर आप लोग देखें, मैग्नीफिकेशन कहते हैं उसे जब किसी चीज़ के अपरेंट साइज। अब अपरेंट साइज किसे कहते हैं? इधर देखें कंसेप्ट वर्क को। साइज जो है वो दो तरह का होता है, एक एक्चुअल साइज होता है और एक अपरेंट साइज होता है। जैसे जो आप कंसिडर करें, आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है, उसको आप रियल में देख रहे हैं तो वो उसका एक्चुअल साइज। या अपने आप को कंसिडर करें, जब आप 1 साल के थे तो आप कैसे थे? बहुत छोटे थे। अब जब आप बड़े हो गए हैं तो आप किस तरह है? तो जो आपका एक्चुअल साइज में इंक्रीज आया है उसको आप ग्रोथ कहेंगे। और अगर आप अपनी तस्वीर को देखें मोबाइल में, अपनी तस्वीर को आप देखेंगे, उसको आप जूम करें, जब आप उसको जूम करेंगे तो आप अपने अपर एंड साइज को देख रहे हैं, यानी अपर एंड साइज को आप जूम करके इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। इंक्रीज इन अपर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अच्छा, अब जो एक्स है, मैग्नीफिकेशन को हम इस एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो है वो लेंस पर डिपेंड करता है ना, माइक्रोस्कोप के लेंसेज पर डिपेंड करता है। और जो पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन है उसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ठीक है। जो हमारी आंख है ना, आप खुद ही देख लें, आप किसी चीज़ को मैग्नीफाई नहीं कर सकते। तो इधर मैंने ये पॉइंट भी लिखा है कि ह्यूमन आई डज नॉट हैव द पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन, यानी हमारे पास मैग्नीफिकेशन की पावर नहीं है। माइक्रोस्कोप का ये पहला फंक्शन था, यानी माइक्रोस्कोप पहला काम जो करता है वो क्या करता है? जाहिर सी बात है, पहला काम जो माइक्रोस्कोप करता है वो है आपका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होगी तो आप चीज़ को के अपर एंड साइज को देखेंगे, उसको जूम करेंगे, अच्छी तरह स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है मेन फंक्शन इसका है दूसरा, रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? रिजोल्यूशन उसे कहते हैं, आप इस तरह इधर देखें, कंसिडर करें, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। रिजोल्यूशन उसे कहते हैं जब ये करीब की चीज़ों को आप मतलब इसको आप डिफरेंट कर सकें। आपके पास अगर हाथ में पेन है तो आप उस पेन को अपनी आंखों के करीब करते जाएं, उसमें जो राइटिंग है
एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको ब्लर सा दिखाई देगा, नहीं वो ठीक से नहीं दिखाई देगा, तो उसको आप रिजोल्यूशन कह सकते हैं। यानी जो करीब करीब लिखे हुए वर्ड्स हैं, जैसे इधर दिए गए हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये इस तरह आप अगर अपने आंखों के करीब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, यानी ब्लर हो जाएगा। तो हमारी मतलब इससे मेरा मुराद ये है कि हमारी जो आंख है ह्यूमन आई का, उसका रिजॉल्विंग पावर है, और उस रिजॉल्विंग पावर जो है वो है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, रिजोल्यूशन जो है वो माइक्रोस्कोप के तमाम पार्ट्स पर डिपेंड करता है, सिर्फ लेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और पावर ऑफ, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, आर से, ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट जी। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की कितनी टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की दो टाइप्स है। कौन कौन से हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोपी उसको किस वजह से कहते हैं? क्योंकि इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है। ठीक है जी, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। इधर जो है वो दो लेंसेज का इस्तेमाल होता है, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, जबकि इधर सिर्फ एक लेंस ही दो लेंस का काम करता है, ऑब्जेक्टिव का भी करता है और आईपीस का भी करता है। ठीक है, इधर यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी चीज़ों को देखने की सलाहियत, चीज़ों को देखने की सलाहियत को हम कहते हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। वो लाइट है। यानी अगर आप दिन में किसी चीज़ को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखोगे और स्टडी करोगे तो दिन में लाइट होती है, तो आप स्टडी कर सकेंगे, या फिर रात में भी अगर आप आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करें तो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आप इसमें स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, इस वजह से इसको लाइट माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। जबकि इधर लाइट ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इधर मैग्नेटिक लेंस से निकलने वाली रेडिएशंस जो है वो इसको यानी रेज वही चीज़ों को दिखने में मदद करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको रेडिएशन माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी का, वो है 1000 से लेकर 4000 तक। यानी आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 या फिर 4000 यह आप मैग्नीफाई कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप ये देखें 1 मिलियन टाइम्स, यानी 10 लाख आप चीज़ को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब रिजॉल्विंग पावर भी आप देख लें। रिजॉल्विंग पावर जो है, मैंने बताया है कि चीज़ों को करीब, मतलब जो दो करीब चीज़ें रखी होंगी उसको देखना जो है, उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग जो पावर है वो इसका है 250 नैनोमीटर, जबकि इसका 2 नैनोमीटर या फिर इससे भी कम। यानी दो करीब चीज़ों को आप 2 नैनोमीटर से या फिर उससे भी कम देख सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें आप नहीं देख सकते। ठीक है, अब है हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप शॉर्टकट ले लें TEM, और एक हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर आप शॉर्ट लें तो हमारे पास बन जाएगा SEM। जो TEM है, ये इनर पार्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ की, इनर पार्ट को स्टडी करता है। यानी अगर आप अपने इनर पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए करेंगे। और अगर आप सरफेस को स्टडी कर रहे हैं, यानी बाहर की तरफ से आप स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को बाहर से स्टडी कर रहे हैं, सरफेस से स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपका यूज़ होता है SEM, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो TEM है ये सिर्फ 2D इमेज प्रोवाइड करता है, यानी X एक्सिस और Y एक्सिस। लेकिन जो SEM है यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो 3D इमेज को प्रोवाइड करता है, X, Y और Z। जो इसका मैग्नीफाइंग पावर है इसका, वो है 1 मिलियन टाइम। और इसका आप देखें, और इसका मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास है 1 मिलियन टाइम, और इसका मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ 3 लाख है। ठीक है जी, तो ये मैग्नीफाइंग पावर इसका कम है। और रिजॉल्विंग पावर इसका 0.4 नैनोमीटर है और इसका 2 नैनोमीटर है। ये आज का हमारा टॉपिक था।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें डिस्कस किया टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी में पहला टेक्निक माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की हमने डेफिनेशन भी की, इसकी हमने डिस्क्रिप्शन भी की। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यानी मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन, उसको भी हमने डिस्कस किया। और फिर हमने जो है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी को डिस्कस किया। टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स भी पढ़े, जो कि 2 टाइप्स थे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज का ये हमारा टॉपिक था। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।